Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज चिल्ड्रन जनरल नॉलेज क्लास 1 में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स. सो चिल्ड्रन, फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लांट्स. जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एनिमल्स के बारे में. वी लर्नड अबाउट देयर बेबीज, उनके साउंड्स, उनके होम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. सो टुडे चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लांट्स, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं लिविंग बीइंग्स के बारे में. तो जब एनिमल्स के बारे में जान लिया तो प्लांट्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट एंड नो सम amazing facts about the plants and what are the different types of plants on this earth. Okay, so let's start. Plants are one of the important parts of nature. Plants are very useful for us as they give us many things like food, wood, पेपर, हर्ब्स एक्सेट्रा. ओके चिल्ड्रन, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. कैसे यूज़फुल हैं? क्योंकि प्लांट्स चिल्ड्रन हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे फूड हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, हर्ब्स हो गया. So these all things are given by the plants children, and that is why imagine कि अगर plants ही नहीं होंगे तो हमें ये सारी चीज़ें मिलना हो जाएंगी बंद. ओके, तो हमें food नहीं मिलेगा. अब जब food ही नहीं मिलेगा तो how are we going to survive? We will start starving. हमें भूख लगेगी, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और इसलिए food तो बहुत important है. तो just imagine कि अगर plants ही नहीं होंगे तो हमें food कहाँ से मिलेगा. ओके, सो हमें फूड मिलता है. वुड चिल्ड्रन, इमेजिन के प्लांट्स ना हो तो हमें हमारा घर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वुड की मदद से ही हम हाउस बनाते हैं, हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल. एक तो हमें खाना देते हैं, हमें घर बनाने में मदद करते हैं, साथ में हमें पेपर और हर्ब्स मतलब चिल्ड्रन जड़ी बूटियाँ, हमें इस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं जिससे हम बनाते हैं अपने लिए मेडिसिन्स. तो जब हम बीमार हो जाते हैं और जब गोलियां खाते हैं, सिरप पीते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं प्लांट से. सो आप खुद ही सोचिए कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. The food we eat primarily comes from plants such as vegetables, fruits, cereals, pulses, etc. So yes children, हम जितना भी कुछ खाते हैं, जितनी भी चीज़ों से अपना पेट भरते हैं, ये इनिशियली आता कहाँ से है? प्लांट से ही आता है. अब आप फ्रूट कस्टर्ड खा लो तो फ्रूट कस्टर्ड बनता ही फ्रूट से है. ओके, आप कोई भी चीज़ खा लो, आप पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चिल्ड्रन बनती हैं प्लांट से ही. ये आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, दालें हो गई, पल्सेस हो गए, ईच एंड एवरीथिंग आर गिवन बाय द प्लांट्स. सो प्लांट्स आर चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फूड. नाउ a plant has various parts like roots, stems, flowers, leaves and fruits. So children, आपको याद होगा जैसे हमें एनिमल्स के चैप्टर में जाना था एनिमल्स के पार्ट्स के बारे में, उसी तरह से चिल्ड्रन प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं. और वो पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? प्लीज़ लुक हियर केयरफुली. उसमें आता है रूट्स, सबसे पहले आता है रूट्स, फिर आता है स्टेम्स, फिर आते हैं फ्लावर्स, फिर आते हैं लीव्स, और लास्ट में चिल्ड्रन आते हैं उनके फ्रूट्स. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज़ डिफरेंट फंक्शन, और हर एक पार्ट का चिल्ड्रन प्लांट के क्या है? अपना अपना एक स्पेशल फंक्शन है, अपना अपना एक स्पेशल काम है. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, एंड यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर सो मेनी प्लांट्स इन फ्रंट ऑफ यू. ये सब क्या है? सुंदर प्लांट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाते हैं, नेचर को सुंदर बनाते हैं. ओके, सो understood कि why plants are important and useful? Because they give us food, wood, paper and herbs. Okay.
इट ग्रोज बिलो द सॉइल सरफेस। अब चिल्ड्रन, जब पहला पार्ट है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हमने प्लांट्स का क्या पढ़ा था? रूट्स। ओके, द फर्स्ट थिंग इज अबाउट रूट्स। चिल्ड्रन, रूट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं जड़। ठीक है, तो जो प्लांट होता है वो इनिशियली सबसे पहले जो उसमें एक चीज बनती है वो होता है जड़। बिना जड़ के कोई भी पौधा सरवाइव नहीं कर सकता। ओके, तो पहला चीज क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? रूट्स। तो चिल्ड्रन, रूट्स जो होते हैं इट ग्रोज बिलो द सॉइल सरफेस। जो रूट्स होते हैं चिल्ड्रन वो आपको नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे दे ग्रो। ओके, दे आर बिलो द soil surface. It holds the plant firmly in its place. और जड़ें क्या करती हैं? सुना होगा, जड़ें मजबूत हो तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसी तरह से चिल्ड्रन, अगर प्लांट्स की जड़ें अच्छी ना हो तो प्लांट्स क्या होता है? ड्रूप करने लगता है, हिलता डुलता है। प्लांट्स की अगर जड़ें स्ट्रांग होंगी, तगड़ी होंगी, तो प्लांट्स बिल्कुल फर्मली इरेक्ट होगा, अच्छे से खड़ा रहेगा। ओके, सो चिल्ड्रन, रूट्स क्या करने में मदद करता है? वो रूट्स प्लांट्स को अपनी जगह पे अच्छे से खड़े रहने में मदद करता है। ऑल राइट, सो इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन इट्स प्लेस। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड स्टोर्स फूड। और क्या करता है कि जो ये जड़ होती है चिल्ड्रन, रूट्स होते हैं, एक तो प्लांट को सपोर्ट करते हैं खड़ा रहने के लिए, और दूसरा खाने को स्टोर करते हैं। जो प्लांट का फूड होता है ना, उसको कौन स्टोर करके रखता है? रूट स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है माय डियर चिल्ड्रन? सो फर्स्ट थिंग विच वी लर्नड अबाउट द प्लांट्स इज रूट्स। रूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वो सॉइल के नीचे होते हैं, दूसरा प्लांट को इरेक्ट खड़े होने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और प्लांट का खाना स्टोर करते हैं। ओके, सो रूट्स का आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। The root looks like this. Okay. So we will know about some amazing facts about roots. Water travels in the upward direction from the roots to its stem and then to the plant leaves. Okay, children, अगर एक एक्टिविटी करने को बोला जाए कि पानी के ग्लास को आपको ऐसे उड़ेलना है, तो पानी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, है ना? कभी पानी को आपने ऊपर की तरफ भागते देखा है? नहीं। बट चिल्ड्रन, आपको पता है जो ये रूट्स होते हैं, रूट्स पानी को नीचे से ऊपर प्लांट्स की तरफ भेजने में मदद करते हैं। ओके, सो इट इज रिटन वाटर ट्रेवल्स, कहाँ से? रूट से। इट ट्रेवल्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड मतलब क्या होता है? ऊपर की तरह। नीचे रूट्स हैं, रूट से ऊपर की तरफ पानी क्या करता है? ट्रैवल करता है। और कहाँ कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है, और उसके बाद पत्तों में पहुँचता है, प्लांट्स के लीव्स तक जाता है। ओके, सो ये खासियत है प्लांट्स के बारे में कि अगर रूट्स के अंदर पानी है तो पानी वहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा? ऊपर से, नीचे से ऊपर जाएगा, पहले स्टेम में और फिर जाएगा लीव्स में। सो दिस इज सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट रूट्स, इजंट इट? ओके, now stem. After roots, the another important part of a plant is children stem. Okay, stem क्या होते हैं? आपका ये पोर्शन जो आप देख रहे हो बिल्कुल इरेक्ट खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं स्टेम। इट इज ग्रीन और ब्राउन इन कलर। ये किस कलर का होता है? या तो ग्रीन कलर का होता है या तो ब्राउन कलर का होता है। It provides support to the whole upper part of the plant. और ये प्लांट को पूरा सपोर्ट देता है, अच्छे से सपोर्ट देता है। ठीक है, अगर स्टेम अच्छी नहीं होगी तो प्लांट भी अच्छे से नहीं खड़ा होगा। So that is why it is written, it provides support to the whole upper part of the plant. ये जो अपर पार्ट है पूरा प्लांट का, इसको स्टेम ही क्या दे रहा है? सपोर्ट दे रहा है। ओके, it carries water and other minerals from roots to the other parts of the plant. ठीक है, स्टेम का क्या काम है कि रूट्स में जो चीज़ें खाना स्टोर है, जो भी मिनरल स्टोर है,
वहाँ से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुँचाना, ठीक है। यू कैन सी एक पाइप की तरह है। अब रूट्स के पास में जो भी कुछ स्टोर होता है अंदर चिल्ड्रन, वो मिनरल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, वाटर हो गए, वो सब यहीं से तो ट्रैवल करके दूसरे दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाता है, ठीक है। तो स्टेम का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वही तो रूट से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने में मदद कर रहा है चीज़ों को। ऑल राइट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेम चिल्ड्रन, ठीक है। सो स्टेम या तो ग्रीन कलर का हो सकता है या तो ब्राउन कलर का हो सकता है। Now, leaf. After roots, after stem, the third part of the plant is about leaf children. Leaf माने पत्ते. You can see कितने सुंदर सुंदर डिजाइनर पत्ते हैं यहाँ पे, एक जैसा पत्ता कोई नहीं है। और अगर आप सच में चिल्ड्रन प्लांट्स को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर पत्ते शेप साइज में होते हैं अलग अलग। It is the green structure of the plant prepares food for the plant, ठीक है। क्या होता है चिल्ड्रन, पत्ते हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर के होते हैं। और क्या करते हैं ये खाना बनाते हैं प्लांट के लिए। The leaves of the plant prepares food for the plant. किचन है, प्लांट का लीफ क्या है, किचन है, वहीं पे सारा खाना बनता है प्लांट के लिए। It is attached to the stem और branch। और leaves children plants के किससे attached होती है, stem से attached होती है। Leaves of different plants have different shape, size and color. So as I already told you, हर plants के जो leaves होते हैं उनके shape, size, color क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के चिल्ड्रन, वो ही खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए। ऑल राइट, तो लीव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीव्स के ही थ्रू क्या मिल रहे हैं प्लांट्स को, एनर्जी मिल रही है, खाना मिल रहा है। एंड हर लीव्स जो प्लांट्स के होते हैं उनके शेप, साइज, कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। नाउ फ्लावर। सो क्या क्या पार्ट्स पढ़ लिए हमने, रूट्स के बारे में पढ़ा, हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, हमने लीव्स के बारे में पढ़ा। अब बारी आती है सुंदर सुंदर फूलों के बारे में जानने की। इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है चिल्ड्रन, वो बहुत ही सुंदर, कलरफुल और अट्रैक्टिव होता है ना। फूल देख के कितना अच्छा लगता है ना, कहीं भी हमने अगर फूल देखा पेड़ में तो हम कितने अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कितने खुश हो जाते हैं फूलों को देखकर। Flowers of different plants have different shape, size and color. जो flowers होते हैं चिल्ड्रन प्लांट के, वो शेप, साइज, कलर में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे लीव्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह से फ्लावर्स भी चिल्ड्रन क्या होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग होते हैं शेप, साइज और कलर में। It changes into fruit. और चिल्ड्रन यही फ्लावर किस में बदलते हैं, फ्रूट्स में बदलते हैं। ओके, तो पहले फूल निकलता है और फूल से ही फल बनता है। क्लियर है सबको। और आपके सामने ये सुंदर सुंदर फूल भी हाजिर है, देखो और मन बहलाओ। फूल तो किसको देखना अच्छा नहीं लगता है, फूलों का गार्डन, पार्क, रोजेस कितने सुंदर लगते हैं, इजंट इट। सो फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। Now, the next thing is the last part of a plant is fruit children. It is the freshly and ripened part of the प्लांट। ये प्लांट का फ्रेश पार्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल पका हुआ। राइपेंड मतलब पका हुआ। अब लास्ट में जब फ्रूट ही बन रहा है तो फ्रेश ही होगा ना प्लांट का। सबसे पुराना तो बेचारा रूट है, रूट से फिर बना स्टेम, स्टेम से बने पत्ते, पत्तों में आया फूल, और लास्ट में फ्रेश चीज क्या बनी है, फ्रूट। ओके, तो फ्रूट क्या है, इट इज द फ्रेशली एंड राइपेंड पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इनक्लोजेस सीड और सीड्स। और यही फ्रूट्स के अंदर चिल्ड्रन प्लांट्स के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। आम खाते हो ना फल, आम के फल में क्या मिलता है आपको, गुठली। गुठली क्या होती है आम के पेड़ की, बीज, है ना। इसी तरह से हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे गुआवा, अमरूद खाते हैं, उसमें क्या होते हैं, सीड्स। वो सीड्स अगर आप कहीं डाल दोगे मिट्टी में और उसको अच्छे से वाटर करोगे तो वो एक प्लांट का शेप ले लेगा। तो हर फल में चिल्ड्रन क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और यही सीड्स से क्या बनता है, एक पौधा निकलता है। ओके, सो दीज आर नाइस फ्रूट्स एंड फ्रूट्स आर सो हेल्दी, राइट। यू ऑल शुड ईट एवरी टाइप ऑफ फ्रूट्स। हर सीजन के फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए।
अगर आपको रहना है हेल्दी, फिट एंड फाइन। ओके, नाउ some amazing facts about fruits क्या है? Do you know apple's volume consists of 25% air, that is why it floats on water. Okay children, आज एप्पल के बारे में एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली है। क्या है? एप्पल का जो वॉल्यूम होता है चिल्ड्रन, वो कितना वॉल्यूम एयर का बना होता है? 25% जो आपका एप्पल होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 25% एयर का बना होता है। और इसलिए चिल्ड्रन अगर आप पानी में एप्पल को डाल देते हो तो वो फ्लोट करता रहता है, क्योंकि उसमें आधी चीज़ें तो हवा ही हैं। 25% एयर वॉल्यूम रहती है उसमें, और इसलिए चिल्ड्रन वो पानी में फ्लोट करता रहता है, ना माने तैरता रहता है। सो प्लीज यू ट्राई एट होम एंड जस्ट सी वेदर एप्पल्स फ्लोट्स इन द वाटर और नॉट, क्योंकि एप्पल का जो वॉल्यूम होता है उसमें 25% क्या है? एयर है। ओके, सो दिस वाज सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एप्पल चिल्ड्रन। नाउ हर्ब्स, अब हम हर्ब्स के बारे में जानेंगे। हर्ब्स क्या है चिल्ड्रन? हमने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जान लिया, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए। अब चिल्ड्रन आती है बारी टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। ओके, और उसमें सबसे पहला जो टाइप है चिल्ड्रन वो है हर्ब्स। अब आप पेड़ पौधे देखते हो, लेकिन हर पेड़ पौधा अपने अपने कैटेगरी में आता है। ओके, तो उसका पहला कैटेगरी, पहला टाइप है चिल्ड्रन हर्ब्स। दीज प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज। ये जो प्लांट्स होते हैं ये साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ओके, हर्ब्स जो होता है कैटेगरी प्लांट्स का वो बहुत छोटा होता है। दे आर स्मॉल इन साइज एंड हैव अ सॉफ्ट स्टेम, और इसका जो स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, अगर आप इसको मोड़ोगे तो ये मुड़ जाएगा बहुत जल्दी, बहुत सॉफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, कोरिएंडर, जिंजर, स्पिनच, मिंट एक्सेट्रा। चिल्ड्रन ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं प्लांट्स के, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं चिल्ड्रन हर्ब्स की कैटेगरी में। ओके, जिसके स्टेम्स क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जल्दी से मुड़ जाता है, और ये बहुत छोटे पौधे होते हैं। इनका साइज बड़ा नहीं होता ज़्यादा, दे आर स्मॉल। ओके, जैसे पुदीना का पेड़ हो गया, गाजर का पेड़ हो गया, ये सब चिल्ड्रन क्या है? बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और इसलिए कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, क्लियर है सबको? हर्ब्स का फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप है आपका प्लांट का, जिसको हम कहते हैं हर्ब्स। नाउ we will see which is the next type of a plant. Okay, अब ये जो पिक्चर दी हुई है चिल्ड्रन, ये मिंट है, पुदीना का पत्ता। अगर आपके घर के आसपास कोई पुदीना का पेड़ होना तो प्लीज गो एंड सी, उसके जो पत्ते हैं, उसका जो पेड़ है वो हर्ब्स की कैटेगरी में आता है। क्लियर? नाउ दिस इज कोरिएंडर, धनिया। ओके, धनिया भी आपकी हर्ब्स में आती है। धनिया के स्टेम तो कोई भी तोड़ लेता है, आप भी बैठे बैठे तोड़ लेते हो। क्यों? क्योंकि वो हर्ब्स की कैटेगरी में है। सो कोरिएंडर प्लांट जो होता है, धनिया का पौधा, दैट ऑल्सो कम्स अंडर हर्ब्स कैटेगरी ऑफ अ प्लांट। देन स्पिनच, पालक के पत्ते भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। एनीबडी कैन जस्ट टीयर इट आउट। व्हाई? बिकॉज उनके स्टेम्स क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। नाउ श्रब्स आफ्टर हर्ब्स, जो दूसरा कैटेगरी है चिल्ड्रन, प्लीज देखो यहाँ पे ध्यान से, वो है श्रब्स। ओके, HERBS पहला पार्ट हो गया आपका हर्ब्स, और दूसरा आता है, उसका नाम है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स विथ हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस। साइज में ये भी छोटे होते हैं, लेकिन जैसे हर्ब्स के स्टेम बहुत सॉफ्ट था, मुलायम था, जल्दी से टूट जाता था, श्रब्स के स्टेम इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं। दे आर हार्ड इन नेचर चिल्ड्रन। ओके, दे हैव हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस। क्लियर है? सो श्रब्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो स्मॉल इन साइजेस, बट उनके जो स्टेम्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं?
यहाँ पे रोज, तुलसी, हिबिस्कस, कॉटन। चिल्ड्रन ये सारे प्लांट्स आते हैं आपके कौन से कैटेगरी में? श्रब्स की कैटेगरी में। जैसे गुलाब का पेड़, आपने देखा होगा गुलाब के पेड़ की जो टहनी होती है, स्टेम होती है, उसको आप इजीली ब्रेकेबल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो हार्ड होती है, और हार्ड है मतलब कौन से कैटेगरी ऑफ प्लांट है? श्रब्स की कैटेगरी है। ओके, वहीं आप धनिया का पेड़ देखो आराम से तोड़ लेते हो, क्यों? क्योंकि वो हर्ब्स की कैटेगरी है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हर्ब्स में और श्रब्स में। श्रब्स के एग्जाम्पल देखो आपके सामने बना ही है, गुलाब का पौधा, ओके, रोज प्लांट। देन यू हैव अनदर प्लांट, इस प्लांट का नाम क्या है? तुलसी का पौधा। ओके, आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, उसके भी स्टेम्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, है ना? नोटिस किया है? नहीं किया है तो प्लीज जाके देखो। जो तुलसी का पौधा होता है उसकी ब्रांचेस, उसकी स्टेम्स भी ब्राउन कलर की होती है और थोड़ी हार्ड होती है। ओके, और साइज देखो मीडियम ही होता है, इसलिए कौन सी कैटेगरी ऑफ प्लांट है? श्रब्स की कैटेगरी ऑफ प्लांट है। ओके, देन दिस हिबिस्कस, हिबिस्कस देवी फूल हो गया आपका, राइट, गुड़हल का फूल, इसकी भी जो आपकी स्टेम्स होती है ब्राउन कलर की होती है और हार्ड होती हैं। ओके, देन नेक्स्ट है चिल्ड्रन आपकी कैटेगरी, वो है ट्रीज। कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ लिए? जल्दी से बताओ मुझे। हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया। ओके, नाउ द थर्ड कैटेगरी इज चिल्ड्रन ट्रीज, बड़ा सा विशाल सा पेड़। ओके, ट्रीज आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ट्रीज टॉल होते हैं, बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, नीम, बनियन, कोकोनट ट्री, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, सभी को पता होगा। आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, कितने बड़े, कितने टॉल और कितने विशाल होते हैं ये, और कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं चिल्ड्रन। ओके, सो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज एन एग्जाम्पल, नीम ट्री। यस, दे आर टॉल, दे आर बिग एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज वाई दे हैव कम अंडर द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, दैट इज ट्रीज। ओके, now next क्या एग्जाम्पल है? You have some amazing facts for your neem tree. क्या है? Do you know the country Brazil is named after a tree? Okay, आपको पता है जो ब्राजील कंट्री है उसका नाम एक पेड़ के पीछे दिया गया है। ओके, एक पेड़ के पीछे उसका नाम दिया है ब्राजील, मतलब कोई पेड़ का नाम ब्राजील होगा और इसलिए कंट्री का नाम भी ब्राजील कर दिया। सो सोचो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये ट्रीज, राइट, कि एक पेड़ के ऊपर ही कंट्री का नाम रख दिया गया है। सम अमेजिंग फैक्ट्स टू रिमेंबर चिल्ड्रन, हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्राजील कंट्री का नाम है वो किसी पेड़ के ऊपर है। ऑल राइट, तो ये आपके सामने एक नीम ट्री है जो कि टॉल है, बिग है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ विच ट्री इज दिस? दिस इज बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। देखा है बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है? बरगद का पेड़ चिल्ड्रन बहुत सालों से बड़ा हो रहा होता है तो क्या होने लगता है? लीव्स के पास भी एक जड़ें निकलने लगती हैं। यू कैन सी, ये देख रहे हो आपकी जो जड़ें हैं ये पत्तों से निकलने लगती हैं और धीरे धीरे ये ग्राउंड्स में चिल्ड्रन जाके समाने लगती हैं। यस, तो इतना बड़ा हो जाता है आपका बरगद का पेड़। बहुत बूढ़ा सा बरगद का पेड़ कभी देखने को मिले तो देखना और जस्ट ऑब्जर्व दैट ट्री कि वो कितना बड़ा है, कितनी स्ट्रॉन्ग उसकी ब्रांचेस हैं और उसके अंदर से ही क्या निकल रही हैं? जड़ें निकल रही हैं। ओके, सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ट्री, दैट इज banyan tree. Now this is which tree? This is coconut tree. You can see coconuts are hanging. ऊपर देखो ये नारियल सब लटके हुए हैं, है ना? तो अगेन big, tall and strong plant. Then now we will learn about the next category, that is climbers. ठीक है, सो ये अब कौन सी कैटेगरी आ गई? आपकी फोर्थ कैटेगरी आ गई। फर्स्ट क्या थी आपकी? हर्ब्स, दूसरी क्या थी? श्रब्स, तीसरी क्या है? क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो क्लाइंबर प्लांट्स मतलब क्या होगा? ऐसा पेड़ जो ऊपर चढ़ रहा होगा। ओके, क्लाइंब कर रहा होगा, लाइक दिस। ओके, सो दीज आर वीक प्लांट्स, ये बहुत कमजोर होते हैं। दे आर वीक प्लांट्स, बहुत कमजोर प्लांट्स होते हैं।
and they need help of another plant or support to grow upright. और इन्हें दूसरे प्लांट की मदद चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि बहुत वीक होते हैं, इनकी बैकबोन ऐसी होती है, बिल्कुल अपने आप ही खड़े नहीं हो पाते, और इसलिए इन्हें दूसरे प्लांट का सपोर्ट चाहिए होता है अपराइट, सीधा होने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी, बीन्स एक्सेट्रा. मनी प्लांट देखा होगा, सबके घरों में मनी प्लांट होता ही होता है. अब मनी प्लांट को देखो कैसे सपोर्ट दिया जाता है, किसी भी उसको बेल से लटकाया जाता है, लकड़ी के सहारे उसको सपोर्ट देके ऊपर चढ़ाया जाता है. क्यों? क्योंकि दे आर वीक प्लांट्स. अगर आप उन्हें छोड़ दोगे तो वो ऊपर चढ़ेंगे ही नहीं, वो ऐसे ही यहाँ वहाँ उतरने लगेंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन दे आर नोन एज क्लाइंबर्स, बिकॉज दे आर वीक, दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स टू ग्रो अप राइट. ओके, ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें एक क्या चाहिए, मदद चाहिए. उसके एग्जांपल्स हैं ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी, बीन्स एक्सेट्रा. ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज गिवन हियर इज ऑफ ग्रेप वाइन. अंगूर का पेड़ अगर आप देखोगे तो उसे इसी तरह से ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है सपोर्ट दे देकर. नेक्स्ट कौन सा प्लांट है, देखो मटर का पेड़. मटर के पेड़ को भी चिल्ड्रन बहुत वीक होता है, उसको भी ऊपर खड़ा करने के लिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़े. ओके, देन मनी प्लांट, द बेस्ट एग्जाम्पल. इन एवरी होम्स यू विल फाइंड दिस प्लांट, मनी प्लांट. Then next है आपका creepers. So after climbers children, the next and the last category of plant is your creepers children. This is the fifth category of plant, creepers. Now climbers कैसे बढ़ रहे थे, ऊपर बढ़ रहे थे. creepers children जमीन में रेंगते हुए बढ़ते, ठीक है, लोटे लगाते हुए बढ़ते हैं. क्रीपर्स जैसे स्नेक चलता है ना, वैसे ही एक पेड़ बढ़ते हैं. क्रीपर्स क्या है, दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द सॉइल. ये जैसे जैसे मिट्टी रहती है ना नीचे जमीन पे, वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पंपकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, गार्ड एक्सेट्रा. जैसे आपका कौन कौन सा पेड़ हो गया, पंपकिन. ओके, कद्दू का पेड़. कद्दू किसको किसको पसंद है, आई नो आप लोगों में से बहुतों को नहीं पसंद होगा, लेकिन जो कद्दू का पेड़ होता है वो बन जाता है क्रीपर प्लांट. ओके, क्योंकि वो जमीन में ही ऐसे रेंगते हुए बढ़ता है. सो कद्दू का पेड़ हो गया, लौकी का पेड़ हो गया, वाटरमेलन, तरबूज, ये सब चिल्ड्रन क्या है, क्रीपर्स कैटेगरी में आते हैं. सो दीज आर Which type of plant? Creepers. They grow along the soil. ये मिट्टी जहाँ जहाँ है वहीं पे रेंगते हैं, इनको ऊपर खड़े होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, बहुत आलसी हैं ये, बोलते हैं हम नीचे ही नीचे बढ़ेंगे, हम ऊपर ऊपर नहीं चढ़ेंगे. ओके, so these are creepers. So the first example is pumpkin plant. Next your watermelon. You can see how beautiful these watermelons are looking, right? Then the third is your मस्कमेलन, खरबूजा. ओके, खरबूजा किसको किसको पसंद है, खरबूजा भी क्रीपर है. देन द नेक्स्ट इज योर वाटर प्लांट्स. ओके, तो हमने 5 प्रकार के प्लांट्स कर लिए चिल्ड्रन. अब एक अलग कैटेगरी में जाते हैं और वो होता है वाटर प्लांट्स. वाटर प्लांट्स का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि टीचर वो प्लांट्स जो पानी में होते हैं उनको हम कहते हैं वाटर प्लांट्स. ओके, सो वाटर प्लांट्स का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है पानी. तो वो सारे पौधे जो पानी में ही निकलते हैं, पानी में ही रहते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स. ओके, सो वाटर प्लांट्स ग्रो इन वाटर. फॉर एग्जांपल लोटस, वाटर लिली एक्सेट्रा. सो ये सारे प्लांट्स क्या है, वाटर है. लोटस हो गया, लिली हो गया, आपका वाटर वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं जो पानी में निकल रहे हैं, पानी में ही रह रहे हैं, इन सब को चिल्ड्रन हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे, वाटर प्लांट्स में. द फर्स्ट एग्जांपल इज योर लोटस चिल्ड्रन, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लोटस लुक्स लाइक. देन नेक्स्ट प्लांट यू कैन सी वाटर लिली. जो वाटर लिली होता है, लिली का पौधा नहीं चिल्ड्रन, ध्यान रखना, वाटर लिली जो सिर्फ लिली पानी में ही निकलता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, वाटर लिली. ओके, अगेन वाटर प्लांट्स. देन मेडिसिनल प्लांट्स. वाटर प्लांट्स के बाद जो एक नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है चिल्ड्रन, वो है मेडिसिनल प्लांट्स. मेडिसिनल प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जो हमको देते हैं मेडिसिन्स.
So the first example of medicinal plants is children neem tree. Okay, नीम का जो पेड़ होता है children, इसकी सारी चीज़ें बहुत important होती हैं और बहुत useful होती हैं, क्योंकि ये हमें अपनी बॉडी को बाकी germs disease से लड़ने में बहुत मदद करती हैं। और इसलिए children काफ़ी tablets, medicine, syrup children नीम के पेड़ के बने होते हैं, क्योंकि नीम में वो क्वालिटी है जो हमारी बॉडी को बनाती है स्ट्रॉन्ग। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इज योर चिल्ड्रन नीम ट्री, नीम का पेड़। ओके, कभी देखो आप सराउंडिंग्स में मच्छर हो रहे होते हैं तो कैसे हमारे बड़े बोलते हैं ना कि नीम की लकड़ियां जला दो। क्यों? क्योंकि नीम में ऐसी चीजें होती हैं कि सारे मच्छर, सारे कीड़ों को भगा देते हैं दूर, और इसलिए नीम का पेड़ बन जाता है आपका मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, तुलसी का पेड़ चिल्ड्रन, तुलसी का पेड़ तो वैसे ही हमें बोला जाता है कि सर्दी खांसी में तुलसी का काढ़ा बना के पी लो, तुलसी की चाय पिला दो, तुलसी का दूध बना दो। क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि तुलसी का पेड़ हमें फाइट करने में मदद करता है, हमें इम्यूनिटी हमारी बनाता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और इसलिए तुलसी का पेड़ क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, देन योर एलोवेरा चिल्ड्रन, एलोवेरा की तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कोई कट लग जाए, आप फ्रेश एलोवेरा काट के लाओ, उसे छीलो और उसका जेली जेली सा पार्ट अपनी चोट पे लगा लो, you'll be fine in few minutes children. एलोवेरा is that useful, और इसलिए एलोवेरा को भी चिल्ड्रन हम कौन सी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में रखते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। यह सब वेजिटेबल है आपके सामने। ओके, और आपको इस वेजिटेबल का नेम बताना है। पहले तो मुझे बताओ कितनों को पसंद है ये वेजिटेबल, बिकॉज आई नो बहुत से बच्चों को ये वेजिटेबल पसंद ही नहीं होता है, बट चिल्ड्रन ये वेजिटेबल बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं विच आर गुड फॉर योर बॉडी। ओके, सो पहले तो मुझे बताओ कि इस वेजिटेबल का नाम क्या है, बिकॉज आई शुड नो दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर और नॉट। ओके, सो द फर्स्ट नेम of this vegetable is, my dear children, is your brinjal. Okay, इसका नाम क्या है? ब्रिंजल, माने कौन सा सब्जी? इस सब्जी को चिल्ड्रन हम कहते हैं बैंगन। ओके, कितनों को पसंद है बैंगन की सब्जी? ओके, अगर नहीं पसंद है तो एक बार टेस्ट करके देखो तो सही, ट्राई करके तो देखो। हर चीज़ को देख के तो हम ना नहीं कर सकते, टेस्ट करके भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये सब्जी खाने में अच्छी भी है कि नहीं। ओके, सो द फर्स्ट नेम ऑफ दिस वेजिटेबल इज चिल्ड्रन ब्रिंजल। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये कौन सा पेड़ है? ये कौन सी सब्जी है? चिल्ड्रन एक हिंट देती हूँ, ये एक ऐसी सब्जी है जिसको जब काटते हैं तो बहुत रोना आता है, यू स्टार्ट क्राइंग, बहुत सारे आंसू निकलने लगते हैं। सो यस चिल्ड्रन, दिस वेजिटेबल्स नेम इज अनियन। ओके, क्योंकि जब अनियन को मम्मा काटती है तो मम्मा के आँखों से क्या निकलते हैं? बहुत सारे आंसू, क्योंकि अनियन में एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी आँखों को क्या करने लगती है? इरिटेट करने लगती है, और इसलिए हमारे आंसू बहने लगते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वेजिटेबल्स नेम इज अनियन। ओके, नाउ द थर्ड वेजिटेबल नेम, ये कौन सा आपका वेजिटेबल है चिल्ड्रन? दिस वेजिटेबल इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि ये हमें देता है विटामिन ई, विटामिन ए, और विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और, ये जो वेजिटेबल है ये बनी, खरगोश, रैबिट का बहुत फेवरेट है। ये कौन सा वेजिटेबल है चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दिस वेजिटेबल इज कैरेट। ओके, गाजर। गाजर का हलवा किसको किसको पसंद है? सो चिल्ड्रन, गाजर का हलवा बनता है इसी वेजिटेबल से, और इसे हम कहते हैं कैरेट। ओके, नाउ द थर्ड वेजिटेबल नेम इज, इस वेजिटेबल का नाम क्या है? ये वेजिटेबल तो काफ़ी बच्चों को पसंद होती है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है, और इस वेजिटेबल का नाम है लेडी फिंगर। ओके, वाई लेडी फिंगर? क्योंकि जो इसकी
सब्जी का जो शेप और साइज होता है वो लेडी के फिंगर्स की तरह होता है, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन इस सब्जी को हम क्या बुलाते हैं? लेडी फिंगर। ओके, सो डोंट फॉरगेट, भिंडी की सब्जी को हम क्या कहते हैं? लेडी फिंगर। ऑल राइट, क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट है, ये कौन सा फूल है? क्योंकि ये जो भी सब्जी है ये तो फूल के आकार की है। सो चिल्ड्रन यू आर राइट, क्योंकि इस सब्जी के लास्ट में लगता है फ्लावर, और ये है कौन सा फ्लावर? तो चिल्ड्रन ये है कॉलीफ्लावर। ओके, माने गोभी का फूल। सो इट इज कॉलीफ्लावर चिल्ड्रन। गोभी का फूल, अगेन very very healthy and tasty vegetable children, you must eat. All right, so this is गोभी का फूल माने cauliflower. All right, now the next one, ये कौन सा वेजिटेबल है? ये तो बहुत टेस्टी होता है, काफ़ी चीज़ों में डलता है। सब्जियां इसके बिना हो जाती हैं अधूरी। ना ही सब्जी में टेस्ट आता है, ना ही मन लगता है खाने में, और इससे बनता है आपका फेवरेट केचप, आपका फेवरेट सॉस। ये है कौन सी सब्जी? सो यस, यू आर राइट, दिस इज रेड tomato. Okay, so this is tomato children, TOMATO. This is tomato, माने टमाट से टमाटर। All right, now next, अब ये कौन सी सब्जी है? ये मिलती है हमें सर्दियों में। यस, और हर सब्जी में इसे दे दिए जाते हैं इनके दर्शन, और इस सब्जी का नाम है चिल्ड्रन पीज। ओके, इसे हम कहते हैं मटर के दाने। ऑल राइट, सो दिस इज पीज। ओके, सर्दियों में मिलता है हमें हरी हरी मटर। कैसे मम्मा पीछे पड़ी रहती है, मटर खाओ मटर खाओ मटर खाओ, क्योंकि ये सर्दियों में ही मिलते हैं और बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत हेल्दी होते हैं। ओके, सो दीज आर पीस चिल्ड्रन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ ये कौन सी सब्जी है? तो एक हिंट अगेन आपके पास है कि इसे हम सैलड के रूप में यूज़ करते हैं। बढ़िया बढ़िया सैलड बनाते हैं हम इसका। यस, और इसका तो कभी कभी रायता भी बनता है। तो ये कौन सा सब्जी है चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, इस सब्जी का नाम है क्यूकम्बर। ओके, क्यूकम्बर जो होता है चिल्ड्रन, इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, एंड दैट इज़ वाई यू मस्ट ईट क्यूकम्बर ड्यूरिंग समर सीजन, क्योंकि समर सीजन में तो हमें बहुत सारा पानी पीना है, और अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हो तो आप बीच बीच में खीरा खा लो, आपको वाटर मिलेगा। ओके, सो दिस इज खीरा, योर फेवरेट वेजिटेबल, दैट इज क्यूकम्बर। ओके, now this green vegetable जो हम कभी कभी ड्रेसिंग, सैलड की ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। yes children, this vegetable's name is cabbage. okay, this is cabbage, पत्ता गोभी। CABBAGE, दिस इज कैबेज चिल्ड्रन, इसे हम कहते हैं पत्ता गोभी। ओके, सो हमने दो गोभी के बारे में जान लिया, एक फूल गोभी विच वाज कॉलीफ्लावर, एंड दिस इज कैबेज विच इज पत्ता गोभी। ओके, नाउ राइट द नेम्स ऑफ प्लांट्स पार्ट्स। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको प्लांट्स के पार्ट्स का नेम बताना है। तो आपके सामने क्या है, एक पिक्चर दी हुई है, आपको इनका नेम बताना है। क्या दिख रहा है चिल्ड्रन आपको? तो चिल्ड्रन, मुझे तो ये दिख रहे हैं ब्रांचेस, क्योंकि ये तो टहनियाँ हैं, टहनियों के ऊपर ही निकली है पत्तियां। सो ये कौन सा पार्ट है? ये है चिल्ड्रन स्टेम या फिर ब्रांचेस। ऑल राइट, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रांचेस। ये पेड़ की क्या है? टहनियां हैं। ओके, मेन प्लांट नहीं है ये, दिस इज ब्रांच, दैट इज वाई दिस वी विल राइट ब्रांचेस। क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ ये क्या है?
ये तो मेन चीज है, अगर यही ना रहे प्लांट में तो प्लांट बनेगा ही नहीं। लेकिन ये छुपा रहता है मिट्टी के नीचे, बिलो द सॉइल, एंड दैट इज व्हाई विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इट इज? यस, यू आर राइट, दीज आर रूट्स। ओके, सो ये कौन सा पार्ट है? ये है रूट्स। ओके, जड़, पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन, सबसे प्राइम पोर्शन वो है जड़। जड़ ही है जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ सप्लाई करता है। ओके, सो ये क्या है? रूट्स हैं चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा कि टीचर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो लीव्स हैं और सारे पेड़ों की लीव्स शेप, साइज, कलर में होती हैं डिफरेंट। ओके, सो द आंसर इज लीफ। ओके, सो एक लीफ है, दैट इज व्हाई वी विल जस्ट राइट डाउन लीफ, LEAF, लीफ। अगर बहुत सारी होती तो क्या लिखते? लीव्स, लेकिन ये तो एक ही है तो लिखेंगे लीफ। ओके, नेक्स्ट, नाउ नेम दीज फ्रूट्स। वेजिटेबल्स कर लिया, पार्ट्स ऑफ प्लांट कर लिया, अब थोड़ी बारी आ जाती है इन फलों के बारे में जानने की। पहला फल क्या है? ए से, यस, ए फॉर एप्पल। ओके, सो अगर आप एप्पल रोज खाते हैं तो मतलब आप डॉक्टर से बिल्कुल दूरियां बना के रखते हैं। ओके, सुना है कि नहीं सुना है? एन एप्पल कीप्स यू फिट एंड फाइन, एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। ओके, डॉक्टर को दूर भगा देता है, इसलिए कहा जाता है रोज एक एप्पल खाओ बच्चों। लेकिन आप लोग को तो सुनना ही नहीं है। यू पीपल डोंट ईट फ्रूट्स बट यू मस्ट ईट एन एप्पल इफ यू डू नॉट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, डू नॉट वांट टू मीट द डॉक्टर्स, देन यू मस्ट ईट एन एप्पल every day, children. Okay, so the first fruit's name is apple. Now next, ये क्या है? प्यारी प्यारी सी स्ट्रॉबेरीज। ओके, सो दीज आर स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, किसको किसको पसंद है? सो दीज आर स्ट्रॉबेरी, सो दीज आर मोर देन वन, दैट इज वाई स्ट्रॉबेरीज। ऑल राइट, अगर एक होती तो क्या लिखते? स्ट्रॉबेरी, बट बहुत सारी दिख रही है ना, 1 है, 2 है, 3 है, इसलिए क्या लिखा? स्ट्रॉबेरीज लिखा। क्लियर? ओके, नाउ ये कौन सा फल है? सो चिल्ड्रन, ये फल आई डोंट नो आपने खाया है कि नहीं खाया है, थोड़ा सा अनकॉमन सा फल है, लेकिन इसे हम कहते हैं चिल्ड्रन पियर। ओके, इस पे फल का नाम है चिल्ड्रन पियर। होता बहुत टेस्टी है, नहीं खाया है तो एक बार मार्केट से इस फल को मंगा के देखना, बहुत हेल्दी होता है, बहुत यूजफुल है, और इस फल का नाम है पियर। ओके, नेक्स्ट, ये कौन सा फल है? ये तो सभी को पता होगा कि टीचर दिस इज पाइनएप्पल। ओके, दिस इज पाइनएप्पल। सो I have just written the fruit's name. This is pineapple. All right, pineapple का shake, pineapple का juice, pineapple का ice cream, कितनी सारी flavors देता है pineapple, children. So this is which fruit? This is pineapple. All right. नाउ नेक्स्ट, ये क्या है? रेड रेड जो मिलता है हमें गर्मियों में, और ये कौन सा प्लांट है चिल्ड्रन? ये है क्रीपर, क्योंकि ये ऊपर नहीं बढ़ता, ये जमीन पे ही लोटे लगाता रहता है, और इस फ्रूट का नाम है चिल्ड्रन वाटरमेलन। ओके, दिस फ्रूट्स नेम इज वाटरमेलन, माने तरबूज। तरबूज तो सभी को पसंद होता है ना? तरबूज होता ही इतना टेस्टी है। सो एंड ऑल्सो इन समर्स चिल्ड्रन यू मस्ट ईट वाटरमेलन एवरी डे। ओके, क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है, वाटर हमारी बॉडी को मिलता है, और इसलिए रोज तरबूज खाना चाहिए गर्मियों के समय। सो दिस फ्रूट्स नेम इज वाटरमेलन। देन ये कौन सा फल है चिल्ड्रन? सो दीज आर सुंदर सुंदर सी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सी चेरीज। ओके, ये है चेरीज चिल्ड्रन, जो बहुत ही टेस्टी होती हैं खाने में। सो इट इज CHERRIES, चेरीज। एक से ज्यादा है इसलिए चेरीज लिखा है, एक होता तो सिर्फ चेरी लिखा जाता। ओके, सो दीज आर चेरीज। नाउ ये क्या है?
which is very very good for your health because it increases blood in your body. अगर आप इसे खाते हो तो आपके शरीर में खून बढ़ता है, ब्लड बढ़ता है, क्योंकि इस फल का नाम है अनार, माने के pomegranate. Okay, so which fruit is this? This is pomegranate, children. अनार. ओके, सो दिस इज अनार. अनार का जूस, अनार का शेक रोज पीना चाहिए. रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 बार आपको जरूर पीना चाहिए चिल्ड्रन, क्योंकि आप अभी ग्रो कर रहे हो और अगर आपको अच्छा और स्ट्रांग ग्रो करना है तो अनार का जूस आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विच फ्रूट इज दिस? दिस इज पोमोग्रेनेट फ्रूट. ओके, नाउ यस, वेरी कॉमन फ्रूट. अगेन, ये कौन सा वाला प्लांट है? दिस इज क्लाइंबर, क्योंकि इसे सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर बढ़ने के लिए. एंड दिस फ्रूट्स नेम इज ग्रेप्स. ओके, अंगूर. ये हरे भी आते हैं, काले भी आते हैं, बट ये क्या है? ये हरे वाले हैं. ओके, बट फल का नाम एक ही है और उसका नाम है ग्रेप्स. नाउ ये कौन सा पेड़ है चिल्ड्रन? ये कौन सा फल है? टेस्टी टेस्टी चिल्ड्रन, दिस फ्रूट्स नेम इज लीची. ओके, इसको हम कहते हैं लीची, जो कि बहुत होता है टेस्टी और खाने में बहुत ही अमेजिंग होता है. लीची का फल सुना ही होगा आपने, मोस्टली आपको गर्मियों के समय मिलता है और बहुत शानदार होता है खाने में. ओके, सो दिस फ्रूट्स नेम इज लीची. Then B for banana, monkey's favorite fruit. Kela, okay? This is bananas. Okay, again very very healthy fruit children. अगर सुबह उठ के एक केला खा लिया तो पूरी दिन आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है. Okay, so this is banana. Next fruit, क्या नाम है इस फ्रूट का? This is O for orange. Okay, संतरा. O से orange. Again, orange विटामिन C से भरा हुआ, बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है. So always have an orange whenever you get an opportunity. Okay, so orange, संतरा. Okay children, so this was my exercise of this chapter, फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स के, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं याद. हमने जान लिए हैं फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में और पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में. अब आपके दिमाग से ये चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है मेरे साथ. ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर का क्विक रिविजन और करेंगे ढेर सारी बातें. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.